नंबर है हाइड्रोकार्बन। टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। इसमें हमने ऑक्सीडेशन करवानी है KMnO4 की। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है कि रिमूव होता है? हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव, और ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने क्या लेना है, KMnO4 लेना है और उसके अंदर हमने इथीन को डालना है। KMnO4 का कलर था पिंक। अब जब हम लोग इथीन को डालते हैं तो उसका क्या कलर हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं रहता। तो इस तरह हम लोग इथीन को चेक करेंगे KMnO4 के साथ रिएक्ट करवा के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिएक्शन में इथीन को रिएक्ट करवाया KMnO4 के साथ, और उसमें वाटर भी होता है ना सोल्यूशन में, इसलिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4, और KMnO4 के 2 और इथीन के हैं 3। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट में प्रोडक्ट आएगा इथीन ग्लाइकोल MnO4। MnO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट आया। ठीक है, और असल में हमने इसमें क्या देखा था, KMnO4 के सोल्यूशन में हमने इथीन को डाला है, उसका कलर पिंक था और वो डीकलराइज होके उसका कोई कलर नहीं रहा। उसके बाद हमने पढ़ा है यूजेस ऑफ इथीन। इथीन को हम लोग इथाइलिन भी कहते हैं और एसिटाइलिन भी नहीं, इथीन को इथाइलिन कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो हम लोग फ्रूट स्टॉल्स में देखते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियली जो है वो अरेंज होते हैं डेकोरेशन के लिए, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। उसके ऊपर इथीन की राइपनिंग होती है, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स बनाते हैं उससे। उसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया जो सांस वाली जो होती है ना टैबलेट, सांस में जिनको मसला हो एनेस्थीसिया की लेते हैं, तो उनमें यूज होता है, और मेडिसिन में। उसके अलावा पॉलीथीन, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और थीन जो है वो इथीन से निकला है, यानी कि मैनी इथीन के मैनी इथीन जो है वो मिलेंगे और क्या बनाएंगे, पॉलीथीन बनाएंगे। और ये कहाँ यूज होती है, प्लास्टिक मटेरियल्स में, बैग्स और पैकेजिंग में यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा है स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो यूज होते हैं लार्ज कंपाउंड ऑफ इथाइलिन, वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, जो अभी इस रिएक्शन में बना है इथाइलिन ग्लाइकोल। उसके अलावा डाई इथाइल ईथर, इसमें इथाइल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको डाई इथाइल कहा है, और ईथर फंक्शनल ग्रुप है तो डाई इथाइल ईथर बन गया। उसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज हो रहा है एंटी फ्रीज में, और डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल यूज हो रहा है एज अ सोलवेंट और मेकिंग मस्टर्ड गैस इन केमिकल वारफेयर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के जनरल फार्मूला। अल्केन का कौन सा था, CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मीथेन ले लेते हैं तो मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4 है ना। तो CH4 बनता कैसे है, पहले हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, CnH2n+2। जहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या डालेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो C के साथ क्या आएगा, n की जगह 1, H2n लिखा हुआ है तो 2 के साथ क्या आएगा, n आएगा, n की जगह 1 आएगा, तो 2 1 सा 2, 2+2 क्या हो जाएगा, 4, यानी हाइड्रोजन 4 और कार्बन 1, तो क्या बन जाएगा, CH4। उसके बाद क्या है, CnH2n-2, ये किसका फार्मूला है, अल्कीन का। उसके बाद अल्काइन का है C2H2। अब अल्काइन को हम लोग एसिटाइलिन भी कहते हैं। एसिटाइलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, और इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन है, तो इसलिए हम लोग अल्काइंस को एसिटाइलिन कहते हैं, उसके फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज के नाम से। उसके बाद ये वाला टेबल था, एसिटाइलिन पहले बताया है, इसका मोलिकुलर फार्मूला है C2H2। बुक में देखो पेज नंबर 91, मोलिकुलर फार्मूला है C2H2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन भी 2 है, तो दरमियान में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये अल्काइंस है, तो अल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन जो है उसको हमने स्ट्रक्चर फार्मूला में खोल के दिखाया हुआ है, लिंक लगा के। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद क्रॉस और डॉट फार्मूला है इसका। क्रॉस और डॉट फार्मूला में क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन को शो किया हुआ है कि असल में लिंक कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर को बताया हुआ है, उनके लिंक को हटा के इसमें डॉट और क्रॉस को शो करवाया हुआ है। उसके बाद है मिथाइल, एसिटाइलिन और प्रोपाइन। इसका 2 नाम लिखे हुए उन्होंने, प्रोपाइन भी है। ठीक है, C3H4, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, इसका आगे कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर फार्मूला में कार्बन को 3 हाइड्रोजन शो करवाए हैं, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को खोल के दिखाना है, इसलिए यहाँ पे
उन्होंने हाइड्रोजन को अलग अलग करके शो करवाया। उसके बाद डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, जहाँ पे लिंक लगाया वहां पे डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर को मेंशन करना। उसके बाद है डाई मिथाइल एसिटाइलिन, यानी कि यहाँ पे मिथाइल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो डाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल है, और इसका फार्मूला क्या है, C4H6 कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 6 है। इसका कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर फार्मूला में शो करवाए हुए हैं हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग करके, ठीक है। उसके बाद क्रॉस और डॉट फार्मूला में जहाँ लिंक है वहां पे डॉट और क्रॉस लगाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस।